अहमदाबाद में जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में तो सबको पता ही होगा। फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर जो लंदन गैटविक जा रही थी, वो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दोपहर 1:38 पर क्रैश हो गई। एयरक्राफ्ट लगभग 625 मीटर तक ऊपर उड़ा था, लेकिन उसके तुरंत बाद डिसेंट होने लगा और एक डेंस रेजिडेंशियल और मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से जाकर टकरा गया। ये सब कुछ टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स के बाद ही हो गया था। फ्लाइट के अंदर 242 लोग थे, सिवाय एक को छोड़कर सब मारे गए। प्लेन जैसे ही मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराया, कम से कम 24 मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इसी कारण यह हादसा भारत का 30-40 सालों का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर बन चुका है। जो एयरक्राफ्ट था ना, वो बोइंग कंपनी ने बनाया था, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ लोगों ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि बोइंग जो है वो सबसे सेफ फ्लाइट्स में आता है। यह कुछ वैसा ही नैरेटिव था जैसे कोविड के टाइम पर फाइजर के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन बातें जो है ना रियलिटी से काफी दूर हैं। बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है और इसे इवन अमेरिका ने खुद फ्लाइंग कॉफिन बोला है। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं जिसमें ये बोइंग प्लेन्स जो हैं वो एक डेंजरस एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। मार्च 27, 1977 दो बोइंग 747 आपस में टेक्निकल फेलियर के कारण टकरा गए। टोटल 583 लोग मारे गए। अगस्त 12, 1985 एक बोइंग जो है वो जापान के माउंट टागामागाहारा में क्रैश हो गया, जब एयरक्राफ्ट में एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन हुआ। 520 लोग मारे गए। 1991 में यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 585 क्रैश हो गया, 25 लोग मारे गए। 1994 में यूएस एयर फ्लाइट 427 क्रैश हो गई, 132 लोग मारे गए। दोनों के दोनों जो थे ना वो बोइंग के प्लेन्स थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पावर कंट्रोल यूनिट में एक डिजाइन फ्लॉ था जो कि अनकमांडेड रडर डिफ्लेक्शन करता था, जिससे एयरक्राफ्ट जो था वो अनकंट्रोलेबल रोल में चला जाता था। जुलाई 17, 1996 बोइंग 747-100 न्यूयॉर्क से टेक ऑफ के बाद मिड एयर में एक्सप्लोड हो गया। 230 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सेंट्रल फ्यूल टैंक एक्सप्लोड हो गया था और इस कारण से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया। जनवरी 31 सन 2000 एक MD-83 एयरक्राफ्ट जो कि मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग ने मिलकर डिजाइन किया था, पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया। 88 लोग मारे गए थे। मई 25, 2002 एक बोइंग 747-200 ताइवान स्ट्रेट के ऊपर मिड एयर में ही टूट गया। 225 लोग इसमें भी मारे गए। मार्च 27, 2014 बोइंग 777-200 नाम का प्लेन जो कि कुआलालंपुर में उड़ रहा था, वो अचानक से इंडियन ओशन के ऊपर गायब हो गया। तब से 239 लोग आज तक लापता हैं। अभी तक ये नहीं पता चला कि ये प्लेन कहां पर क्रैश हुआ। जुलाई 6, 2013 बोइंग 777-200 सैन फ्रांसिस्को में लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। 2013 में ही जापान एयरलाइंस और ऑल निप्पॉन एयरवेज के ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट में लिथियम आयन बैटरी ओवरहीट होने के कारण फायर इंसिडेंट हो गया। बाद में पता चला कि ठीक से वायरिंग तक नहीं हुई थी उस प्लेन के अंदर। पूरे ग्लोबल ड्रीमलाइनर फ्लीट को टेम्परेरीली ग्राउंड करना पड़ गया। अक्टूबर 29, 2018 एक ब्रांड न्यू बोइंग 737 मैक्स 8 जो जकार्ता से उड़ रहा था, वो 13 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया। लगभग 190 लोग मारे गए। 10 मार्च 2019 बोइंग 737 मैक्स 8 इथियोपिया में टेक ऑफ के बाद तुरंत क्रैश हो गया। 157 लोग मारे गए। जनवरी 9, 2021 बोइंग 737-500 क्लासिक सीरीज जकार्ता से टेक ऑफ के बाद फॉल्टी थ्रॉटल सिस्टम के कारण क्रैश हो गया। 62 लोग मारे गए। 21 मार्च 2022 बोइंग 737-800 चाइना में वर्टिकल डाइव करते हुए जमीन से टकरा गया। 132 लोग मारे गए। 2024 में तो भाई साहब इतने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल एरर्स हुए हैं जिसके कारण एक्सीडेंट्स की कोई सीमा नहीं रही है। 5 जनवरी 2024 बोइंग 737-9 मैक्स में एक मिड एयर डीप्रेशराइजेशन हुआ जब एक इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड मिड एग्जिट डोर प्लग उड़ गया। इस इंसिडेंट ने मेजर मैन्युफैक्चरिंग लैप्सेस एक्सपोज किए थे। ठीक इसके 2 वीक बाद 19 जनवरी 2025 को इंजन फेलियर के कारण अलास्का एयरलाइन के बोइंग प्लेन में आग लग गई। 7 मार्च को सैन फ्रांसिस्को से उड़े एक बोइंग प्लेन का टेक ऑफ के 10 मिनट बाद टायर ही निकल गया। इसके ठीक 14 दिन बाद 11 मार्च को एक और बोइंग प्लेन जो सिडनी से न्यूजीलैंड जा रहा था, उसे टेक्निकल एरर के कारण अचानक लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके कारण 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। इसके अलावा बोइंग फेडेक्स प्लेन को इस्तांबुल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी ड्यू टू गियर फेलियर। सेनेगल में भी एक बोइंग प्लेन टेक ऑफ के दौरान ही एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जिसके कारण 10 लोग जो थे वो सीरियसली इंजर्ड हो गए। और अब इस साल 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि सिवाय 2015 के ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बोइंग का प्लेन क्रैश ना हुआ हो। सितंबर 2020 में एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट यूएस हाउस कमेटी ने रिलीज की जिसमें बोइंग 737 मैक्स क्रैशेस को डिस्क्राइब किया गया था एज बोइंग
मिसमैनेजमेंट। पर भाई साहब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। दरअसल बोइंग मैनेजमेंट ने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रेगुलेटर्स और पायलट्स दोनों से छुपाए हैं। FAA का सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी इनका फ्लॉड था, जिसमें ओवरसाइट लैप्सेस और अकाउंटेबिलिटी गैप्स थे। हाउस रिपोर्ट ने इसके लिए बोइंग के प्रोडक्शन प्रेशर को भी ब्लेम किया है। बोइंग की लीडरशिप ने एग्रेसिव काउंटडाउन क्लॉक्स लगवाए थे और हर हाल में डिले अवॉइड करने का टारगेट दिया था। साथ ही साथ कॉस्ट कटिंग पर भी जोर दे दिया था, जिससे कई टेक्निकल फेलियर्स देखे जा रहे हैं। बोइंग ने फास्ट प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग तक को अवॉइड कर दिया था और इस सब के कारण बोइंग को एक टेस्ट पायलट के MCS एक्टिवेशन पे रिस्पॉन्ड करने में 10 सेकंड लगते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि FAA की सेट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नॉर्मली पायलट्स को 4 सेकंड में रिएक्ट करना होता है। इतनी बड़ी कंपनी में जब इस लेवल पर पब्लिक की लाइफ के साथ खेला जा रहा था, तो कई बोइंग के एम्प्लॉयज, फॉर्मर टेक्नीशियंस और इनसाइडर्स एक एक करके पब्लिक के सामने आने लगे, बोइंग में चल रहे स्कैम को एक्सपोज करने के लिए। एड पियर्सन, बोइंग रेंटॉन 737 फैक्ट्री के एक्स सीनियर मैनेजर, 2018 में जब मैक्स प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा था ना, तो उन्होंने बोइंग एग्जीक्यूटिव CEO तक को ईमेल में लिखकर भेजा था कि प्रोडक्शन में काफी केयरलेसनेस दिख रही है, जिसके कारण अनसेफ कंडीशंस पैदा हो रही हैं। कैओटिक प्रोडक्शन, फटीग्ड वर्कर्स, शॉर्टकट्स का यूज हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, जिसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, पर इन्वेस्टिगेशन करने की बात भी नहीं हुई वहां पर। एड पियर्सन ने इसीलिए कहा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके प्रोडक्शन लाइन को बंद कर देना चाहिए, पर किसी ने नहीं सुना और जिसके तुरंत बाद लायन एयर क्रैश और इथियोपियन 302 क्रैश जैसे डेडली प्लेन क्रैशेस हुए और इन एयर क्रैशेस के बाद एक और विसल ब्लोअर सामने आए। जॉन बर्नेट, ये जो अहमदाबाद में जिस बोइंग प्लेन का क्रैश हुआ है ना, उसके प्लांट के ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। उन्होंने बताया था कि 787 के विंग्स और फ्यूजलेज में मेटल शेविंग्स और टूल्स छोड़े जा रहे हैं। डिफेक्टिव पार्ट्स को डेलिबरेटली यूजेबल मार्क किया जा रहा है। बर्नेट ने बोइंग के सेफ्टी मेजर्स पर काउंटलेस वायलेशंस का आरोप लगा दिया था। उन्होंने बताया था कि ये प्लेन काफी डेडली साबित होगी और एक दिन बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। और सरप्राइजिंगली ये बोलने के कुछ ही महीनों बाद मार्च 9, 2024 को चार्ल्सटन SC में उनकी अचानक डेथ हो गई और इसका पीछे का जो रीजन है ना, आज तक किसी को नहीं पता चला है। मार्क फॉकनर 2016 में उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने MCS सिमुलेटर जैसे बेसिक टेस्ट के बारे में रेगुलेटर से झूठ बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बोइंग के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। सैम सालेहपुर, उन्होंने बोइंग पर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज किया है। वर्कर्स जो थे वो एक्सेसिव फोर्स से पार्ट फिट कर रहे थे और डेब्रीज असेंबली में एम्बेड हो रहे थे। उन्होंने जब कंसर्न्स उठाए ना, तो कंपनी की तरफ से उनको बहुत बड़ा रिटेलिएशन फेस करना पड़ा। उन्हें मीटिंग से निकाल दिया जाता था, तो कभी जानबूझकर मारने की धमकियां दी जाती थी। इसके अलावा डीन नाम के व्यक्ति ने 737 मैक्स सप्लाई चेन के क्वालिटी इश्यूज को टेस्टिफाई किया था। उन्होंने भी बोइंग पे कई सीरियस एलिगेशंस लगाए थे और सरप्राइजिंगली एक्सपोज करने के कुछ ही महीनों बाद इनकी भी अचानक से डेथ हो जाती है। और भी कई बोइंग के स्टाफ और एम्प्लॉय सामने आए हैं जिनकी वॉइस को दबा दिया गया है। तो भाई साहब सवाल ये उठता है, जब इतनी बार बोइंग का नाम डेडलिएस्ट क्रैशेस में आता है, जब US कांग्रेस तक ने बोइंग को ब्लेम किया है, जब इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, सिमुलेटर टेस्ट और विसल ब्लोअर टेस्टिमनी सब कुछ क्लियर कर रहे हैं कि बोइंग ने सेफ्टी के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया है, तो फिर अब तक बोइंग पर स्ट्रिक्ट ग्लोबल एक्शन क्यों नहीं हुआ है? जब दुनिया खुद मान रही है कि बोइंग एक फ्लाइंग कॉफिन बन चुका है, तो क्यों बोइंग पर कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ है? बात सोचने वाली है।